हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस तरह से ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है वो स्पॉटिंग एरर्स को लेकर के है, लेकिन आपको इसमें ये सारी चीज़ें आपकी जो बेसिक्स हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सभी चीज़ें कम्प्लीटली कवर किया जाएगा, जिससे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे कि उससे सिमिलर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। इसी तरह से आज हमारा पार्ट 1 है। अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस दे देता तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए एक एक करके मैं एक एक पार्ट आपको अपलोड करता रहूँगा जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको करना इतना है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर्स लिखते रहेंगे बिना मेरा आंसर देखे हुए, ठीक है, जिससे मैं ये गेस कर पाऊँगा कि आप लोगों को किस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कौन सी चीज़ आप इजीली समझ पा रहे हैं जिससे रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकें। तो पहला क्वेश्चन है, आई सॉ अ चाइल्ड इन द फेयर, ही वॉज क्राइंग। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो यहाँ पे 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, उन चारों सेक्शंस में पहला सेक्शन है आई सॉ अ चाइल्ड, दूसरा है इन द फेयर, तीसरा है ही वॉज क्राइंग और चौथा है नो एरर। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है इसमें आपको एरर दिख रहा है? आपके पास 3 सेकेंड्स हैं। ओके, तो इसमें एरर है दोस्तों थर्ड पार्ट में। क्यों एरर है? क्योंकि जब किसी भी सेंटेंस में कोई हमारा ऐसा नाउन दिया हुआ होता है जिसका हमें जेंडर नहीं कंफर्म होता कि वो मेल है या फिर फीमेल है ना, तो वहाँ पर हम ही नहीं यूज़ करते हैं, उसके यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं, ठीक है। या हमको ये चीज़ अगर कंफर्म होती, अ बॉय यहाँ पे होता चाइल्ड की जगह पर, अ मैन होता, अ गर्ल होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ही या शी यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है नाउन, उसका हमको जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इट यूज़ करेंगे। तो इसके थर्ड पार्ट में इसकी एरर थी। आगे बढ़ते हैं। राम इज़ वियरिंग स्पेक्टेकल्स। राम ने चश्मा पहन रखा है, इसमें क्या गलती है आप बताएं? चलिए, तो इसमें जो थर्ड पोर्शन है आपका, इसमें बहुत लोगों को ये गलतियां दिखती हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ या अ लिखा हुआ है तो यहाँ पे एस नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर, एज अ सिंगुलर या एज अ प्लूरल हमेशा एक ही तरह से यूज़ होते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स हैं, उसी तरह से जब हम सीजर्स बोलते हैं या फिर टंग्स बोलते हैं, है ना। टंग कौन सा? आपका जी वाला नहीं, इसकी स्पेलिंग भी ये नहीं है। टंग मीन्स चिमटा जो होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, है ना, इस तरह से कुछ होता है। तो जिसमें भी हमारे 2 चीज़ें जोड़े के साथ में होती हैं, जैसे टंग हो गया, सीजर्स हो गए, उसके बाद ट्राउज़र्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए, है ना। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हमारे जोड़े में होती हैं उनके साथ हमेशा हम एस लगाते हैं, है ना। जो हमारा चश्मा होता है उसमें 2 ग्लासेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम स्पेक्टिकल्स लिखते हैं या सनग्लासेस लिखते हैं तो चाहे सिंगुलर होता है चाहे प्लूरल, हम हमेशा एस लगा कर ही उसको लिखते हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर ये ऑप्शन में भी आता है तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एज अ स्पेलिंग एरर में आता है तो अभी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ही प्रोवाइडेड मी मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशंस। उसने मुझे बहुत सारी जानकारियाँ दी। इसमें आपको गलती कहाँ पे दिख रही है, किस पार्ट में? ओके, तो यहाँ पे जो आपको गलती है स्पेलिंग एरर्स में वो देखने को मिलेगी थर्ड पोर्शन में। क्यों है ये गलती? क्योंकि कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन होता है हमेशा। जब भी इंफॉर्मेशंस दिया जाता है तो वो गलत होता है। सेम जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि वहाँ पे स्पेक्टिकल्स होता है, वहाँ पे एस हमेशा लिखा रहता है, उसी तरह से इंफॉर्मेशंस में एस कभी नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें जब भी आप ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं हमारे जिसमें हम एस लगाए रहते हैं हमेशा, जिस तरह से हमारे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं जैसे कि सिविक्स, है ना, फिजिक्स, तो इस तरह से कुछ ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जिनमें हमेशा एस लगा होता है, चाहे वो सिंगुलर में यूज़ हो चाहे वो प्लूरल में यूज़ हो।
तो इसलिए आपके थर्ड पोर्शन में यहाँ पे मिस्टेक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, आई हैव सीन मेनी शीप्स इन द विलेज। मैंने गांव में बहुत सारी भेड़ें देखी। इसमें कोई गलती है या नहीं है? अगर है गलती तो किस पार्ट में है? चलिए, तो इसमें मिस्टेक है सेकंड पार्ट में। वो क्या मिस्टेक है कि हमारे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, सेम वही जैसे आपने प्रीवियस के 2 क्वेश्चंस में देखे, हमारे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एस नहीं लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसे शीप्स है तो शीप्स नहीं होता है, हमेशा शीप होता है। उसी तरह से हम जब भी फिश लिखते हैं, ठीक है, तो फिश हमारा जो होता है ये हमेशा फिश ही लिखा जाता है, इसमें कभी भी फिशेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो डियर जो होता है हमारा, डियर, तो डियर जब हम लिखते हैं तो डियर ही लिखते हैं, इसमें डियर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। हिरने जब भी होंगी तो ये नहीं कि डियर्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी तरह से फिश, डियर, शीप, ये जो हमारे वर्ड्स हैं इसमें कभी भी एस नहीं लगता है। तो इसके एरर किस पार्ट में हो गया? सेकेंड पार्ट में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है, राम हैज़ 5 केटल्स इन हिज हाउस। राम के घर में 5 केटल्स हैं, मवेशियाँ हैं। इसमें क्या एरर है? और अगर एरर है तो कहाँ पे है? नहीं है तो नहीं है। फिर चलिए, इसमें फिर सेकंड पोर्शन में गलती है। क्यों है? यहाँ पे कैटल्स लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपने कैटल बोल दिया तो उसका खुद ही मतलब हो गया कि बहुत सारी जानवरों की बात हो रही है, मवेशियों की बात हो रही है, फिर भी उसमें एस लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी हमारा ऐसा वर्ड है जो बिना एस के यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। ये अपने आप में ही प्लूरल है, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 6th क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा हर एक एग्ज़ाम में आपको एपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, क्या एरर है या नहीं, ठीक है। चलिए, आपके अकॉर्डिंग क्या एरर होना चाहिए? ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट में लिख दिया होगा अपना आंसर। देखते हैं यहाँ पे गलती क्या है। गलती यहाँ पे है आपके थर्ड वाले पोर्शन में। वो गलती क्या है? आई रीड इन बॉयज़ स्कूल। मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बॉय लिखा हुआ है BOY अपॉस्ट्रोफी S, इसका मतलब हुआ किसी एक लड़के के स्कूल में, है ना। किसी एक लड़के की बात हो रही है, उस लड़के के स्कूल में आप पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं कि केवल एक लड़के कोई स्कूल होता है, नहीं होता है ना। इसी तरह ये आपका एरर में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग लिखते क्या हैं कि जब भी हमारा बॉय लिखा हुआ आता है या फिर बहुत सारे लड़कों की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? जब हम BOY S लिखते हैं उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, फिर उसके बाद जो भी लिखना है, जैसे स्कूल लिखना है तो SCH आगे जो भी लिखना हो, ठीक है। इसी तरह से हम एक बात हमेशा याद रखेंगे कि किसी के भी बारे में बात की जाए जिस क्लास में S आता है, ठीक है, तो उस S के बाद फिर से अपॉस्ट्रोफी S हम नहीं लगाएंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ता हूँ या मैं बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ, तो बॉयज़ फिर अपॉस्ट्रोफी फिर S नहीं होगा, बॉयज़ हॉस्टल नहीं होगा, बॉयज़ हो गया, अपॉस्ट्रोफी हो गया, और फिर उसके बाद सीधा हमारा क्या आ जाएगा? हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। इस तरह से समझ में आई बात? ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, सीता एंड गीताज डॉग इज ब्लैक इन कलर। इसमें कहाँ पे गलती है, और अगर गलती है तो कहाँ पे है और फिर नहीं है? चलिए, आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। तो इस पोर्शन में गलती है आपके कहीं नहीं, कोई गलती नहीं है इसमें। सीता एंड गीताज, अब यहाँ पे सीता एंड गीताज जब मैंने लिखा तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी S चेक कहते हैं कि यहाँ पे भी होगा। देखिए, यहाँ पे उस केस में अपॉस्ट्रोफी S होगा जब हम दोनों के अलग अलग की बात कर रहे हों। लेकिन यहाँ पे जब हमने सीता एंड गीताज लगा दिया, उसका मतलब हुआ कि सीता और गीता फिर अपॉस्ट्रोफी S, मतलब इन दोनों के बारे में एक ही
उसमें सेंटेंस में एक ही या फिर एपॉस्ट्रोफी एस को लेकर के बात हो रही है, ठीक है। वो कैसे आगे देखेंगे कि सीता एंड गीताज डॉग इज ब्लैक, ठीक है। मतलब है यहाँ पे कि डॉग क्या है, वो एक ही है, इसलिए यहाँ पे इज लगा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीता एंड गीताज मतलब कि सीता और गीता का कुत्ता क्या है, काला है कलर में। तो इस तरह से ये हमारा जो सेंटेंस है वो सही है, यहाँ पे नो एरर। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता कि सीता का कुत्ता काला है और गीता का कुत्ता काला है, तो हम क्या लिखते, सीता लिखते, फिर सीता के बाद एपॉस्ट्रोफी एस एंड फिर गीता लिखते, और फिर गीता के बाद भी एपॉस्ट्रोफी एस होता। फिर डॉग हमारा क्या होता, डॉग्स होता, फिर आर होता, फिर ब्लैक इन कलर होता है ना। इसीलिए हमारा एरर कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, इसमें नो एरर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर अपने अगले क्वेश्चन। ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन हमेशा से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेम यही क्वेश्चन होता है। मतलब ये जो आपका ये पोर्शन जो है ये सारे सेम रहते हैं। आप इसमें बताइए इसमें एरर क्या है, अगर है तो, या फिर नहीं है, ठीक है। आई होप अभी तक आपने बता दिया होगा। इसमें एरर है इस पोर्शन में, ठीक है। होता क्या है, जब भी किसी भी ग्रुप में या फिर पर्सनल प्रोनाउंस हमारे जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आप समझते हैं, पर्सनल प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, 7। जब भी किसी भी सेंटेंस में ये सारे पर्सनल प्रोनाउन एक साथ पूछे जाएं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या हमारा ऑर्डर रहेगा। देखिए हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, यू सेकंड पर्सन कहलाता है, और सारे प्रोनाउंस हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी एक ग्रुप में ही सारे पर्सनल प्रोनाउन पूछे जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन रखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन रखा जाएगा, और फिर फर्स्ट पर्सन रखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रखा जाएगा, फर्स्ट पर्सन रखा जाएगा, इस तरह से। तो इसका करेक्ट जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सेकंड पर्सन इसमें से कौन सा है, सेकंड पर्सन है यू, तो क्या होगा सबसे पहले यू, उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, उसके बाद फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड आई, उसके बाद आगे की जो भी लाइन है वो सही सही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है, आपको ये याद रखना है, ये हमेशा आपके एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने जो भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं यूट्यूब पे, उसमें डिस्कस कर रखा है प्रोनाउन वाले वीडियो में, कि क्या हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इससे रिलेटेड अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन आपके सामने इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या एरर है, ईच बुक एंड ईच मैगजीन वर इन इट्स प्लेस। इसमें से कोई एरर है, अगर है तो कौन सा है या फिर नहीं है, चलिए अपने आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है आपका वो होगा सेकंड पोर्शन में, इसमें मिस्टेक है, इसमें वर के जगह पर वॉज होगा, ठीक है। अब उसका एक्सप्लेनेशन जानिए कि क्यों ये वॉज होगा वर के जगह पर। जब भी किसी भी सेंटेंस में जो हमारे नाउन्स हैं उसमें ईच लगा हो, दो हो, और उसके साथ एंड लगा हो, एंड लग के उन दोनों को जोड़ा गया हो, कंजंक्शन एंड लगा हो, और वो दो नाउन्स को जोड़ रहा हो जिसमें ईच का जिक्र हुआ हो, ठीक है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ होता है, क्योंकि सिंगुलर नाउन के जो लिए वर्ब यूज़ होता है वो हमारा यूज़ होगा वर्ब। तो वॉज हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वर्ब हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज होगा।
ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए आपको क्या गलती दिख रही है, अगर है तो, या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी गलती नहीं है, नो एरर होगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शी की जगह पर हर लिखा होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, ये गलत नहीं है। हर यहाँ पे गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि यहाँ पर जो हमने कंपैरिजन करा है, हमने यहाँ पे मोर लगाया है ना, तो किसके बारे में कंपेयर कर रहे हैं हम? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सब्जेक्ट से कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यू हमारे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो किसी भी सब्जेक्ट का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं, सब्जेक्ट का छोड़िए, जब आप अपनी लाइफ में या रियल लाइफ में किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो सेम चीज़ों का ही कंपैरिजन करते हैं ना। किसी लड़के का लड़के से, लड़की का लड़की से, बुद्धिमत्ता का बुद्धिमत्ता से, है ना, इंटेलेक्ट का इंटेलेक्ट से। उसी तरह से जब हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो किसी सब्जेक्ट से ही करेंगे। और सब्जेक्टिव केस है शी, है ना। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हर। तो हम किसी ऑब्जेक्ट का तो कंपैरिजन कर नहीं रहे हैं। इसीलिए ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा क्या? सब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो हमारे यहाँ पे सी की जगह पर हर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एडजेक्टिव से। ठीक है, आप यहाँ पे हमको ध्यान से देख के बताइए कोई गलती है या नहीं, और अगर है तो गलती किस पार्ट में है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसमें गलती है आपके सेकेंड पार्ट में। वो क्या गलती है हम आपको बताते हैं। गलती ये है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी दो लोग में कंपेयर करने के लिए, रोहन और प्रशांत में कंपेयर करने के लिए हमने यूज़ किया कंपैरेटिव डिग्री। वाइज पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, उसका कंपैरेटिव डिग्री हमारा हो जाता है वाइजर। ठीक, अब उससे पहले, वाइजर से पहले मोर लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोर वाइजर मतलब वाइजर ही हुआ, मोर वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मोर हम कब लगाते हैं? हमने आपको अपनी वीडियो में बताया है यूट्यूब पे जो हमने अपलोड किया है, कि जब भी हम डुअल सिलेबिक वर्ड्स में देखते हैं। डुअल सिलेबिक वर्ड्स मतलब जो हमको बोलने में डबल डबल लगे। जैसे एग्जांपल के लिए ब्यूटीफुल, है ना, तो ब्यूटीफुल हमने बोला, तो ब्यूटीफुल बोलते हैं, हमको लगा कि एक बार हमने ब्यूटी बोला फिर फुल बोला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डुअल सिलेबिक वर्ड हो गया। वाइज वन सिलेबिक है, एक ही बार में वाइज बोल सकते हैं, तो इसके लिए हमारा वाइजर परफेक्ट है। मोर यहाँ पे नहीं होगा, तो ये हमारा एरर है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने एक एनडीए के क्वेश्चन से उठाया है, जिसमें एक बहुत ही सही, एक आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, कि इसमें से एरर कहाँ पे है। अगर एरर है वो कहाँ पे है, और अगर एरर नहीं है तो भी वो बताइए हमको। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। देखिए, यहाँ पे एरर है आपके सेकेंड पोर्शन में। एरर क्या है? डेथ इज मोर प्रेफरेबल टू बेगिंग। मरना मांगने से ज़्यादा अच्छा है, प्रेफरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ सही लग रहा होगा। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एरर इसमें क्या है। इसमें एरर है सेकेंड पोर्शन में। ठीक है, एरर क्या है? मोर प्रेफरेबल, ये कोई चीज़ ही नहीं होती। मोर प्रेफरेबल, प्रेफरेबल मतलब ही हो गया कि आप प्रेफर कर रहे हैं। मोर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। जैसे अभी इससे पहले हमने मोर वाइजर पढ़ा, तो मोर वाइजर में क्या था? वाइजर का मतलब ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा, तो उसमें मोर लगाने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह प्रेफरेबल का मतलब ही प्रेफरेबल है। आप यहाँ पे प्रेफर ही कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी देने का मतलब ही प्रायोरिटी देना होगा। उसमें मोर प्रायोरिटी का क्या मतलब है ना। तो इस तरह से यहाँ पे मोर नहीं होगा। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए इसमें बताइए आपको एरर कहाँ है, अगर है तो, या फिर नहीं है। हैव यू बॉट सम एप्पल्स, क्या तुमने कुछ एप्पल्स खरीदे, कुछ क्या सेब खरीदे, या नो एरर। देखिए इसमें हैव यू बॉट सम एप्पल्स में सम यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सम जब यूज़ करते हैं वो कब यूज़ करते हैं सम, हम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, एनी। एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में, या फिर जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हैव यू बॉट सम एप्पल्स, क्या तुमने कुछ फल खरीदे। तो यहाँ पे हैव यू, हैव स्टार्टिंग में आ जा रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब है कोई क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देख लिया, मतलब कंफर्म हो गया ये क्वेश्चन है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन होता है तो क्या यूज़ होता है, सम के जगह पर एनी यूज़ होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम्स में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई विश कि सबको आता हो ये क्वेश्चन। ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर। ठीक है, आई होप कि आपने आंसर दे दिया हो। तो इसके थर्ड पोर्शन में मिस्टेक है। जब भी हम फैमिली से किसी की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्रदर हो चाहे फादर हो, ब्रदर हो चाहे फादर हो चाहे मदर हो, है ना, कोई भी हो, अगर हमारे फैमिली में से है तो उसके लिए हम ओल्डर नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, हमेशा एल्डर। ठीक है, और फैमिली के अलावा जब हम किसी की बात करते हैं तो उसके लिए हम ओल्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इस क्वेश्चन में आप हमको बताएंगे कौन सा एरर है। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। मैन ही एक ऐसा जानवर है जो बात कर सकता है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपसे करेक्ट आंसर की। इसमें कोई एरर है या फिर नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में ओनली आया हो, ठीक है, ओनली आया हो, या फिर ऑल आया हो, या फिर सेम आया हो, है ना, या फिर एनी आया हो, तो इस तरह से जो भी हमारे वर्ड्स हैं, ओनली, ऑल, सेम, एनी, तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, या फिर इसके साथ ही नन, जब भी किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसमें हु, इसको रुकिए हटाना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हु या फिर विच का रेफरेंस, हु या विच का रेफरेंस कौन देता है, दैट देता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हु की जगह पर क्या यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा। फिर से समझ लेते हैं, किसी भी सेंटेंस में रेफरेंस के रूप में हम हु या विच की जगह पर दैट का यूज़ करते हैं जब भी उस सेंटेंस में ओनली, ऑल, सम या सेम, एनी, या फिर मैंने क्या लिखा था, नन लिखा था, या फिर नथिंग, इस तरह से जो भी वर्ड्स आए हों वो होते हैं। ठीक है, आई विश कि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहने वाली है। तो यहीं पे आज हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और या फिर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके और भी जो भी डाउट्स हों, आप उससे रिलेटेड आप हमको डाउट्स भेज सकते हैं कमेंट में, जिसको देख करके मुझे ये चीज़ अंदाज़ा हो जाए कि आपको ग्रामर में किस चीज़ की वीडियोज़ चाहिए, जिसको मैं बना सकूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।